वक्त है तुम्हारे आने का? और ये क्या है? 1 महीने में इतना लंबा चौड़ा बिल? और ये किसका नंबर है? अरे एक ही नंबर पर तुमने 100 में से 70 बार फोन किया, और जब मैं ये नंबर ट्राई करती हूँ तो हमेशा आउट ऑफ कवरेज दिखाता है। किसका नंबर है ये? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ पूछ रही हूँ ना तुमसे, बताओ ये नंबर किसका है? ये तो मेरी सहेली का नंबर है। कौन सी सहेली का? कनुप्रिया। कनुप्रिया तुम्हारे साथ में पढ़ती है? हाँ। जब वो दिन भर तुम्हारे साथ में रहती है तो फिर फोन पर गप्पे मारकर बिल बढ़ाने का क्या फायदा है? उसने कॉलेज छोड़ दिया है क्योंकि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए। फोन लगाओ अपनी सहेली को। क्या नाम है उसका? कनुप्रिया। मुझे उससे बात करनी है। लो लगाओ उसे फोन, डायल करो। हाँ। आई होप कन्नू तुम मम्मी जी से सच बोलोगी, और वो सच ऐसा नहीं होगा जिससे अपनी माँ को बताने में तुम्हें जरा भी हिचकिचाना पड़े। मैं इसे ना स्पीकर पे डाल देती हूँ ताकि सारे लोग सुन सकें। अब तो आपको यकीन हो गया ना? किस बात का यकीन? कि मुझे तुम पर शक हो रहा था? मैंने तो शक किया ही नहीं। क्यों? करना चाहिए था। नहीं, वो तो मेरा मतलब है। तुम्हारा जो भी मतलब हो कनिका, पर एक बात मेरी भूल कर भी मत भूलना, कोई भी रिश्ता चाहे वो दोस्ती का हो या किसी और का, लेकिन तब तक सुंदर होता है जब तक वो एक मर्यादा में रहे। लेकिन जिस दिन वो मर्यादा पार कर लेता है ना, बस सूरत हो जाता है, एक दाग की तरह। याद रखो कनिका, तुम्हारा बचपना जा चुका है। अच्छा है तुम भी अपना बचपना छोड़ दो। और हाँ, अगर समझदारी से रहोगी और समझदारी से खर्च करोगी तो बेटा तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना आगे से सोच समझ कर ही खर्च करूंगी। सॉरी माँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है। क्या सोच रहे हैं? अब बचा ही क्या है सोचने को, कर तो कुछ सकता नहीं। पर ये सोच सोच के अपना जी जलाना तो बंद कर सकते हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता।
सुनिए जी, अभी हमारे हालात इतने भी बुरे नहीं हुए। पापा पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। आप फिक्र मत कीजिए और इस बारे में ज्यादा मत सोचिए आप। चलिए, मैं आपको कमरे में लेके चलती हूँ। अब भी यही कहोगी कि कुछ ना सोचूं? क्या इसकी उम्र है घर चलाने की? कहती थी ट्यूशंस के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लूंगी पापा, लेकिन जब दिन भर दूसरों को पढ़ाएगी तब यही होगा ना। जो टाइम और एनर्जी इसे अपने सपने पूरे करने में लगानी चाहिए थी, वो उन जिम्मेदारियों का बोझ उठाने में लगा रही है जो इसकी नहीं, मेरी है। मेरी नहीं, हमारी है। मेरी है, लेकिन मैं पूरी नहीं कर सकता क्योंकि अन्नी, ए बेटा, सॉरी पापा, वो पढ़ते पढ़ते झपकी लग गई होगी। अभी बहुत पढ़ना है, मैं मुंह धोकर आती हूँ। नहीं बेटा, अब तू कल ही पढ़ना। बहुत थक गई है ना? क्या सो जा। नहीं पापा, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी। कल से तो और भी बच्चे आने वाले हैं ना पढ़ने। आप लोग जाके सो जाइए ना। मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं भी सो जाऊंगी। मैं मुंह धो के आती हूँ। भाभी, अब कुछ काम था भाभी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है भाभी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कन्नू कि मम्मी जी को फोन कॉल्स के बारे में तुमने झूठ बोला है, जैसे हम सबसे कुछ छुपा रही हो तुम। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं किसी से कुछ नहीं छुपा रही। आपने तो देखा था ना, माँ ने जब मेरी फ्रेंड को फोन लगाया था तो वो लड़की तो हेलो हेलो बोल रही थी। आपने भी तो सुना था। सुना, लेकिन जरूरी नहीं है जो सुनाई दे और दिखाई दे हमेशा वही सच हो। तो फिर आप ही बताइए ना क्या सच है? वही मैं तुमसे जानने हूँ कन्नू। पता नहीं भाभी, आपको भी ऐसी क्या गलतफहमी हो गई है? बिलीव मी भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं काम करी हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। सच्ची भाभी। ओके ओके। बड़ी छोटी मंजली, क्या है ये? क्या है ये? मैं पूछ रही हूँ, क्या है ये? बिजली विभाग से नोटिस आया हमारे घर में।
नोटिस माँ, क्यों किसी ने बिल नहीं भरा क्या? हाँ, बिजली का बिल नहीं भरा, इसीलिए तो आ रहे हैं। क्यों बड़ी, तुमसे कहा था ना मैंने बिजली का बिल भरने को, क्यों नहीं भरा? मुझसे क्या देख रही हो, मुझे जवाब दो, क्यों नहीं भरा तुमने बिजली का बिल? तुम्हें तो मैंने कितने दिन पहले पैसे दे दिए थे ना। फिर अरे अगर तुम्हें टाइम नहीं मिला था तो किसी और को दे देती ना भरने के लिए। मम्मी जी, बिल वैशाली दीदी को दिया था दीदी ने। क्योंकि इनके ऑफिस के रास्ते में बिजली ऑफिस में पड़ता है ना, इसलिए। लेकिन शायद दीदी भी वो बिल जमा नहीं करा पाई। क्यों नहीं जमा कराया तुमने? वो मुझे ऑफिस में बहुत काम था, मुझे समय नहीं मिला। ऑफिस ऑफिस ऑफिस, अरे तंग आ गया तुम्हारे ऑफिस से मैं, इसीलिए तो कहती हूँ कि मत करो नौकरी ऑफिस में। एक काम तुम ठीक से नहीं कर सकती हो, घर के काम में तो हाथ बटाती नहीं हो, ऊपर से छोटा सा बिजली का बिल जमा कराने को दिया, वो भी नहीं कराया। अब कल बिजली काट के चले जाएंगे ना वो लोग, सारे मोहल्ले में तमाशा होगा, 100 अलग। और ऊपर से दूसरा कनेक्शन लेने के लिए जो भागदौड़ करनी पड़ेगी, कौन करेगा वो? नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़ मम्मी जी, कल बिल काउंटर खुलने से पहले मैं लाइन में लग जाऊंगी। काउंटर खुलते बिल जमा हो जाएगा, फिर बिजली नहीं कटेगी मम्मी जी, क्योंकि हमारा बिल तो 10 बजे से पहले जमा भी हो जाएगा। लेकिन छोटी, जब बिजली काटने वाले आए ना तो हमारे पास रसीद होनी चाहिए। बिजली काटने वाले मम्मी जी 10 बजे के बाद ही आएंगे, इतना जल्दी तो नहीं आएंगे। तब तक तो बिल जमा भी हो जाएगा और तब तक मैं रसीद लेकर घर आ जाऊंगी। और तुम्हारा ऑफिस? कल हाफ डे ले लूंगी। ठीक है। रशु, क्या है ये? अरे तुम छोड़ो से, क्या कर रही हो तुम? और ये क्या है? अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो तुम। अरे गलती की है तो डांट तो पड़ेगी ना तुम्हें। मुझे मारी के डांटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे? लेकिन वो नियति कौन होती है मेरी चुगली करने वाली? बात मेरे और दीदी के बीच में हो रही थी, वो तो बेचारी कुछ बोली नहीं, लेकिन वो नियति, उसे तो मजा आता है सबके सामने मेरी इंसल्ट कराने में। देखो, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन तुम्हें अपनी गलती भी तो माननी चाहिए ना। अगर तुम्हारे पास बिल जमा करने का टाइम नहीं था तो ऋषि को बोलती, वो जमा करता। हाँ वैशु, तुम मुझे क्या देती, मैं जमा करा देता। भूल गई, इंसान हूँ। नई मेरी नौकरी लगी है, समझ में नहीं आता है कि ऑफिस के मैनेजमेंट को खुश करो कि घर के मैनेजमेंट को। अरे वहाँ तो एक होप रहती है कि अच्छा काम करूंगी तो प्रमोशन मिलेगा, लेकिन यहाँ तो छोटी छोटी बात का पतंगड़ बन जाता है। भैया, क्या दीदी मुझसे नहीं बोल सकती थी कि वैशाली तुमने बिल जमा किया कि नहीं किया? अरे बिल देने के बाद तो उन्होंने मुझसे पल्ला ही झाड़ लिया। अब तुम रोहिणी को दोष दे रही हो? नहीं भैया, मैं ये नहीं कह रही हूँ, दीदी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो उस नियति की है। उसे बड़ा मजा आता है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का, और माँ जी को दिखाई नहीं दे रहा है कि खुद महान बनने के चक्कर में वो नियति माँ जी को हम सबके खिलाफ करती जा रही है। और दिखाई तो आप दोनों को भी नहीं दे रहा है, यह पता नहीं देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं आप लोग।
लेकिन मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नियति कैसे हमारे खिलाफ माँ जी के कान भरने में कामयाब हो रही है। और मेरे खिलाफ तो वो माँ जी के कान भरने में कामयाब हो ही चुकी है। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैं भी कई दिनों से देख रहा हूं कि माँ हम सबसे दूर और नियति के करीब होती जा रही हैं। भैया, ऐसे हालात में हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मिसेस नियति अंबर शास्त्री, तुम्हें महान बनने का बहुत शौक है ना? मैं भी देखूंगी तुम कैसे महान बनती हो। अमर क्या कर रहे हो? जल्दी करो ना। कर रहा हूँ ना, जस्ट चिल, यू नो। चिल? 9 बजे तक बिजली ऑफिस पहुंचना है, वरना 11 बजे तक भी नंबर नहीं आएगा। अंबर, अरे हमें पैसे भी जमा कराने हैं, रसीद लेकर वापस घर आना है। क्या कर रहे हो तुम? चलो ना, तुम बातें करने में कितना टाइम वेस्ट करती हो? भागो। अंबर भैया, अंबर भैया। अरे ये बिल तो यही भूल गई। अब ये बिल कैसे जमा होगा? दो ना बिल नहीं आती। टाइम क्या हुआ जी? 9:30 बज गए। अब तक तो छोटी ने बिजली का बिल जमा करा दिया होगा। भगवान करे जल्दी घर आ जाए। अरे क्या कर रहे हो मैडम? बिल जमा करना है तो करो, वरना ऑटो दूसरों को जमा करने दो। 1 मिनट। हाँ पर बिल नहीं मिल रहा है। कहाँ रखा? पर हमारी बहू ने तो अब तक बिजली का बिल भर दिया होगा। तो रसीद दिखाइए। नियति, अब तुम्हें पता चलेगा कि बिल कैसे भरा जाता है। अम्मा, बिल। अरे जल्दी कीजिए ना मैडम, हम लोग को भी बिल भरना है, लेट हो रहा है। हाँ भाई साहब, आप साइड में होके देखिए, चलिए दूसरा जमा करने दो। बिल नहीं मिल रहा है। आप ऐसे पैसे ले लीजिए ना प्लीज, और मुझे रसीद दे दीजिए, वरना आज हमारे घर की बिजली कट जाएगी। ठीक है, अपना कस्टमर नंबर बताइए। हाँ जी, 5436297। आप प्लीज अपने एजेंट को फोन कर दीजिए ना कि वो हमारी बिजली ना काटे। देखिए, मुझे और भी काम करने हैं, और भी साइट चेक करनी है, मुझे मेरा काम करने दीजिए। भाई साहब प्लीज। देखिए, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। ठीक, ओके। देखिए, आपका बिल भरा जा चुका है। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सॉरी भैया। तुम सबको ना नियति का थैंक कहना चाहिए। अरे इसी की बदौलत आज हम बिजली और पंखे के नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं।
वरना गर्मी में पता नहीं कब तक सड़ना पड़ता। अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो? आज सबको बहुत दिनों बाद मुस्कुराते देखा ना अंबर, बहुत अच्छा लगा। लेकिन देखो ना, इन चक्करों में मैं एक चीज तो बताना ही भूल गई। क्या? यही कि मेरा प्रमोशन हो गया है और अब सैलरी भी बड़ी भी मिलेगी। एक काम करते हैं ना, कल पूजा की जगह पर सब लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। पूजा के बाद सबको एक खुशखबरी दे देते हैं ना, क्या कहते हो? आ जाएंगे वो लोग, तुम चिंता मत करो। आ जाओ। अरे बड़ी, वो पूजा में ले जाने वाले मिठाई के डब्बे तैयार हुए? जी माँ जी, तैयार है। बाबूजी, पूजा के? ठीक है, पूजा के बाद। अरे बेटा, तूने ऊपर वाला दरवाजा बंद कर दिया? पापा कब का? अरे ऋषि, वैशाली का क्या हुआ? भैया मैं ट्राई कर रहा हूँ उसे, अभी तक कन्नू भी तो रेडी नहीं हुई है ना। आ गई। आप लोग हमेशा कहते हो ना मुझे तैयार होने में टाइम लगता है, लेकिन आज मैं टाइम पर रेडी हूँ। चले माँ? क्या चले? अरे वैशाली कहाँ आई है अब तक? क्या हुआ ऋषि उसका? वो माँ, मैं उसे फोन तो ट्राई कर रहा हूँ, काम की वजह से अटक गई होगी माँ। अब एक काम करिए माँ, आप लोग चलिए, जैसे ही वो आएगी मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। ठीक ही तो कह रहा ऋषि, वैशाली के चक्कर में हम क्यों लेट हों? हम तो चलें। लो प्लीज, थोड़ा लो। नहीं सर, मैंने बहुत खाया है, सीरियसली मैंने बहुत खाया। अरे तुम बहुत कम खाती हो, लो थोड़ा सा लो ना। नहीं सर। लो ना प्लीज, एक बाइट मेरे लिए प्लीज लो। अरे ये फोन तुम बाद में सुन लेना, पहले खा लो थोड़ा। हेलो 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 रशु, हेलो। ये मेरा लास्ट पीस है, अब मैं नहीं लूंगी। सर आप लीजिए ना प्लीज। That's like a good girl. पंडित जी, फूल और कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, बस बेटा। अच्छा। फिक्र मत करो बेटा, वो लोग आते ही होंगे। अरे समधी जी, हम लोग आ गए। पापा, मम्मी जी आइए। आ जाओ। हाँ हाँ, नमस्कार। अरे नमस्ते नमस्ते। भाई शर्मा जी, आपको खुश देखकर मुझे खुद ब खुद खुशी का इंजेक्शन मिल जाता है। अरे ऋषि भैया और वैशाली भाभी नहीं आए? वो वैशाली थोड़ा लेट आई थी, उसे ऑफिस में थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था। और समीर भैया कहाँ रह गए? अरे छोटी, घर से तो हम सब साथ में निकले थे यहाँ आने के लिए, तो समीर को दुकान में कुछ अर्जेंट काम आ गया ना, वहीं रुक गया। शर्मा जी, घर सिंपल जरूर है, लेकिन है अच्छा। बहुत अच्छा है शास्त्री जी। ये सब आपके बेटे अंबर की वजह से ही हो पाया है शास्त्री जी। आजकल तो कोई सगा बेटा भी इतना नहीं करता जितना इसने हमारे लिए किया है। कैसी बातें कर रहे हैं शर्मा जी, ये तो इसका फर्ज है। शादी किया है इसने आपकी बेटी के साथ, कोई मजाक थोड़ी है।
बड़ी जी देखो, वैशाली नहीं आई अब तक। ऋषि को फोन करो जरा। अभी करके पता करती हूँ। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? ऐसा कौन सा ऑफिस का काम आ गया? ये भाभी बार बार फोन कर रही हैं। क्या बोलूं मैं इनको? हेलो भाभी। ऋषि, कहाँ हो तुम लोग? ऋषि, पूजा शुरू हो चुकी है। माँ जी बहुत गुस्से में और तुम लोगों का वेट कर रही हैं। वैशाली अभी तक नहीं आई है। आएगी तो आ जाएंगे ना हम भाभी। ठीक है, कोशिश करो जल्दी आने की। क्या कहा? बस वो रास्ते में ही है, आ ही रहे हैं। आ रहे हैं। अब आप दीप प्रज्वलित कीजिए। बिराजे सुध गौरी हरि को, साथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत भूपत को। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। अब आप भगवान श्री कृष्ण को अपने स्थान पर विराजित कीजिए। ऋषि, क्या सोच रहे हो? तुमने मेरा 2 घंटे लेट आई हो तुम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अरे वैशु, क्या कर रही हो? ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, जल्दी चलो। अरे पहुंच तो गए ऋषि, चलो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते बेटा। अब आई हो तुम? अरे पूजा तो खत्म हो गई है। माँ जी, मुझे जरा वैशाली से 1 मिनट बात करनी है। वैशाली, ये क्या तरीका है? भला अपने ही घर की पूजा में कोई इतना लेट आता है क्या? ये हमारे घर की पूजा कब से हो गई? ये लोग इतना सोचेंगे? और वैसे भी प्रसाद बंटने से पहले हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे। इतनी बड़ी कोई बात नहीं हो गई। वैशु प्लीज। और किराए के घर में इतना तामझाम करके दिखाना क्या चाहते हैं ये लोग? वैशाली चुप हो जाओ। आंटी, आपने क्यों तकलीफ की? वो मैं तुम लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेके आई थी। बेटा तुम लोग भी अंदर आ जाओ ना। आ जाओ। जी आते हैं अभी। वैशाली, अब तो कुछ समझ जाओ। लो, दिमाग ठंडा करो अपना। क्या है ये? इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मगर ये कोल्ड ड्रिंक और इस तामझाम के लिए पैसे हैं। ये सब करके ये माँ जी को इम्प्रेस कर सकते हैं, मुझे नहीं। और दीदी देखिएगा, इस तरह से ये भोली सूरत बना करना धीरे धीरे हमारे घर का सारा पैसा अपने घर में कर लेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वैशाली, मैं तो कह रही हूँ माँ जी को उतना ही दो जितना हम खा रहे हैं। देखना ऋषि, माँ जी तब तक नहीं मानेंगी जब तक हमारे घर के धन की गंगा इनके सागर में आकर गर्क नहीं हो जाएगी। पर मेरी बात तो कोई सुनेगा नहीं ना। वैशाली भाभी ऐसी बातें सोच भी कैसे सकती हैं? मम्मी वैशाली भाभी के बारे में पता नहीं क्या सोच रही होंगी। सर मिसेस शर्मा। हाँ बताइए क्या काम है? एक्चुअली सर वो सवेरे हमारे यहाँ गए थे कुछ मेडिसिन लेने के लिए, उस वक्त जो नहीं मिला वो मैं देने आया हूँ। लाओ इसका बिल। जी सर।
ये उसका बिल। कितने दिन की दवा है ये? 1 महीने की सर। 1 महीने की दवा का इतना बिल? वो तो सर है, क्योंकि दवाई इतनी महंगी हो गई है, हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। गॉड, इतना महंगा इलाज पापा कब तक अफोर्ड कर पाएंगे ये? मम्मी। हाँ बेटा, कुछ चाहिए था क्या? मम्मी आप प्लीज वैशाली भाभी की बातों का बुरा मत मानिए। जब से उन्होंने अपना बच्चा खोया है, वो जैसे एक अलग ही इंसान बन गई हैं। किसी से कुछ भी कह देती हैं। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, क्यों? ऐसा क्या गलत कह दिया उसने? बस इतना ही तो कहा ना बेटा कि हमारा अपना घर नहीं। और सही तो कहा बेटा। मम्मी आपको पता है मैं इस बात की बात नहीं कर रहा हूँ। वैशाली भाभी के मन में अपनों को और परायों को लेके जो डिवीजन है ना, वो छोड़ो ना इन सब बातों को, जाने दो। अरे ये दवाई? हाँ, बाहर कोई आया था तो मैंने ले ली। इसके पैसे? वो मैंने दे दिए मम्मी। क्यों बेटा, तुमने क्यों दे दिया? मम्मी बेटा भी कह रही हैं और क्यों भी पूछ रही हैं। इतनी महंगी दवाई? इस महीने तक तो ठीक है, लेकिन आगे से? मम्मी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। आजकल तो कोई सगा बेटा भी इतना नहीं करता इतना इसने हमारे लिए किया है। कैसी बातें कर रहे हैं शर्मा जी। ये तो इसका फर्ज है। शादी की है इसने आपकी बेटी के साथ, कोई मजाक थोड़ी है। अरे आप अकेली लगी हुई है, मैं कुछ हेल्प करा देती हूँ। अरे नहीं बहन जी, आप लोग हमारे घर पे आए यही बहुत है हमारे लिए। सुनिए सुनिए सुनिए, एक बात है जो मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ। मम्मी जी मैं नियति, तुम कुछ नहीं बोलोगी। तुम किसी से कुछ नहीं बोलोगी। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये खुशखबरी सबको दूँ। खुशखबरी? खुशखबरी? अरे अंबर जल्दी बता ना क्या खुशखबरी है। अरे बरखुरदार बोल भी दे, मेरी दाई आंख फड़फड़ा रही है। नियति और मैं, मतलब हम दोनों ने मन बना लिया है कि अब हम पापा मम्मी बन ही जाए। जियो मेरे लाल जियो। तुम पापा बन गया, तुम मम्मी बन गई, अब बन गए दादी जी, अब बन गए नानी जी। ये क्या है अंबर, तुमने क्या बोल दिया ये? अरे हमने ऐसा कब सोचा, और झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? नियति, उस समय जो मेरे मुंह में आया मैंने बोल दिया। मैं भी तुम्हारे प्रमोशन की बात सबको नहीं कहना चाहता हूँ। इसलिए तुमने इतना बड़ा झूठ बोल दिया? बोल दिया तो बोल दिया। अंबर अरे तुम लोग क्या खुसुर-पुसुर कर रहे हो? हाँ नियति, अब जल्दी से खुशखबरी दे भी दो बेटा। अरे समधन जी, आपके यहाँ बेटी का पैर भारी होता है तो कुछ पूजा वूजा होती है क्या? अरे नहीं नहीं समधन जी, अब तो ये आपकी घर की बहू है, जो भी पूजा पाठ होना होगा वो अब आपके घर पे होगा। नहीं, किसी किसी के यहाँ तो माँ के घर में ही पूजा होती है ना, इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया। नहीं नहीं, जैसा आप अच्छा समझिए, अब तो ये आपकी बेटी है।
क्या क्या हुआ क्या वैशु? वैशु ऋषि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, तुम मुझे घर लेके चलो, बस बहुत हो गया, तुम बस घर लेके चलो मुझे। धीरे बोलो तुम, क्या कह रहे हो तुम? घर लेकर चलो, घर लेकर चलो। अरे सब लोग यहाँ हैं और अगर हम लोग चले गए तो लोग क्या कहेंगे? बाहर में गए सब लोग, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं रहना अभी यहाँ पे। मंजली, समाज में रहना है तो सबके बारे में सोचना पड़ता है। अरे तुमसे किसने कहा था कि नौकरी करो घर के बाहर जाकर, और इतना थक कर आओ कि ना किसी के काम कराने लायक रहो, ना समाज में शिष्टाचार निभाने के लायक रहो। वैशु के सर में दर्द हो रहा है माँ इस वक्त। किसी को क्या चिंता है मेरी? वाह, ये तुमने ना बहुत अच्छी बात कही। देखा ऋषि, ये विचार रखती है तुम्हारी पत्नी हम लोगों के बारे में। लेकिन माँ, बस कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसे लेकर जाओ, हम लोग तो खाना खाकर ही आएंगे। लेकिन नहीं, तुम कुछ मत कहो, ले जाओ इसे। क्या वैशु तुम भी? हाँ चलो अब। अरे चलो सुनो तो। अच्छा किया जो आपने शुरू में ही नजर उतार दी। अरे जल्दी करो भाई, भूख के मारे जान निकली जा रही है। क्या अंबर तुम्हें यही झूठ बोलना था क्या इन सबसे? जब इन लोगों को असलियत का पता चलेगा तब क्या होगा? अंबर, तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे प्रमोशन के बारे में बता नहीं दिया होता ना। सोचो, कोई तो वजह होगी ना। क्या? तुम अपने मम्मी पापा की फाइनेंशियल कंडीशन जानती हो। पापा के इलाज पे हर महीने कितना पैसा खर्च होने वाला है पता है? उनकी हेल्प करनी है कि नहीं करनी? हेल्प तो करनी है, लेकिन कैसे करोगी? अगर यहाँ सबको पता चल जाता कि तुम्हारी प्रमोशन हो गई है और तुम्हारी इनकम भी बढ़ गई है तो क्या होता? क्या होता? नियति, तुम बैठो, मैं समझाता हूँ। देखो, इस घर में हम सब अपनी सारी सैलरी घर में देते हैं, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें एक एक पैसा मांगकर खर्च करना पड़ेगा और उसका हिसाब देना पड़ेगा। और जब सबको पता चलेगा कि तुम इतने पैसे अपने मम्मी पापा पे खर्च कर रही हो तो सबका मुंह बन जाएगा। फिर तुम या तो यहाँ सबकी नाराजगी मोल लेकर अपने मम्मी पापा की हेल्प करोगी, या यहाँ शांति बनाने के लिए अपने मम्मी पापा की हेल्प नहीं कर पाओगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मम्मी पापा की हेल्प करो, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे प्रमोशन की बात बताने से रोक दिया। ना ही किसी को तुम्हारी बढ़ी हुई सैलरी के बारे में पता चलेगा, ना ही किसी को ऑब्जेक्शन होगा। तुमने मेरी मम्मी पापा की हेल्प करने के लिए अपने घर वालों से झूठ बोला? हाँ बोला, क्योंकि मैंने सुना है कि जो झूठ किसी का भला करे, किसी का बुरा करने वाले सच से 100 गुना बड़ा होता है। लेकिन तुम्हें पता है इससे क्या होगा? अब हमारे घर में दिन रात बच्चे के बारे में चर्चा होगी। होने दो, बच्चा कब प्लान करना है वो तो हमारे ऊपर है ना। और मैंने ये तो नहीं कहा कि हम अभी प्लान कर रहे हैं या 1 महीने बाद प्लान कर रहे हैं या 1 साल बाद प्लान कर रहे हैं। कहा मैंने? बस, तो फिर तुम खामा खा की टेंशन क्यों लेती हो? ये तो वक्त ही बताएगा अंबर कि ये खामखा की टेंशन है या सचमुच की टेंशन। अब से बेकार की चिंता करना छोड़ दीजिए। देखा नहीं आपने, पूजा संपन्न होते ही अंबर ने कितनी बड़ी खुशखबरी दी। कितने दिनों बाद हमारे घर में कोई खुशी की बात सुनाई दी है ना। मैं तो जीने की आस ही खो बैठा था भारती, कोई वजह ही नहीं बची थी जीने की। लेकिन अब लगता है वजह है। अब
अब मैं जीना चाहता हूँ भारती। से क्या सोच रहे हो? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ वैशु, तुम कुछ ही दिनों में कितनी बदल गई हो। नहीं मैं नहीं तो मैं तो वैसी ही हूँ। तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम कुछ ज्यादा ही तेज भाग रही हो? ऋषि ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या किया है? वैशु, आज जब सब लोग पूजा में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, मैंने तुम्हें कितने फोन लगाए लेकिन तुमने मेरे एक फोन का भी जवाब नहीं दिया। ऋषि, अगर मैंने अपने बॉस के साथ बैठकर एक केक खा लिया तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया? मुझे नहीं पता था कि तुम भी समीर भैया जैसे ओल्ड फैशन्ड हो गए और तुमने मुझ पर शक किया। मैं तुम पे शक नहीं कर रहा वैशु, मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में एक मर्यादा होती है। प्लीज ऋषि, अब तुम इस घर की मर्यादा को ना मेरे ऑफिस मत ले आओ, उसे यही रहने दो। थोड़ा सा ओपन हो प्लीज, फॉर गॉड सेक ऋषि। अदरवाइज इस घर में मेरा जीना मुश्किल हो ही चुका है, इस कमरे में भी मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। वैशु, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आगे से ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। चाय? मैं इनका मस्तिष्क पढ़कर दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें पुत्र योग है, किंतु इसमें कुछ बाधाएं आएंगी। ग्रहों का दोष है इसमें। हे भगवान! क्या हुआ देवयानी? कोई बुरा सपना देखा? गुरु महाराज जी ना मेरे सपने में आए थे और वो वही बात कह रहे थे। कौन सी बात? वो कह रहे थे कि नियति के भाग्य में पुत्र योग है। देवयानी, ये तो बहुत खुशी की बात है। पूरी बात तो सुन लो। कह रहे थे कि पुत्र योग तो है पर बहुत सारी बाधाएं आएंगी। तुम और तुम्हारे गुरुजी, जब तुम्हें मालूम है ये बात अच्छी तरह से कि आखिर में सब अच्छा ही होने वाला है, तो उससे पहले टेंशन क्यों लेती हो? देखो, तुम्हें नियति की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी से तुमने उसके खाने पीने का ब्यौरा, पूरी प्लानिंग कर दी है, फिर काहे की टेंशन है? ये लो, पानी पियो और आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बच्चों ने इच्छा की है प्रभु, जल्द से जल्द पूरी कर देना।
अब चाहे नन्हा सा अंबर आए या नन्ही सी नियति, मुझे दोनों मंजूर है। आपके जो मन में है प्रभु, आप दे दीजिएगा, पर जरा जल्दी दे दीजिए। हरी हरी तरकारियां, बैंगन खा लो, कद्दू खा लो, खा लो। ले आए सब? अच्छा अब बताओ कि बात क्या है? आज आपने मेरे से इतनी सब्जियां अचानक क्यों मंगवा ली? आज से मैं नियति को रोज जूस पिलाऊंगी, सूप पिलाऊंगी और सब अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगी, क्योंकि माँ की सेहत अच्छी रहेगी तभी तो बच्चा सेहतमंद होगा। मैं सोच रहा हूँ कि सुबह सुबह सैर के लिए जब मैं निकलता हूँ ना, मैं अपने साथ नियति को भी ले लूं। जानती हो सुबह की सैर को मूविंग मेडिटेशन कहते हैं। ये मूविंग मेडिटेशन तो ठीक है, लेकिन सैर करने के बाद अब वो जो छज्जू राम के जाके घटिया चीजें खाएंगे, अगर आपने नियति को भी खिला दी तो? अरे अब इतना भी गैर जिम्मेदार नहीं हूँ मैं, मुझे भी फिक्र है नियति की और अपनी होने वाली पोती की। अरे आप यकीन से कैसे कह सकते हैं कि पोती होगी? अगर पोता हुआ तो? देवयानी, इस मामले में मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला, और इस बात को तो दोनों मर्द बैठ के डिसाइड करेंगे। दूसरा मर्द कौन? अंबर की बात कर रहे हैं? अरे अंबर नहीं, उसका ससुर। मैं शर्मा जी के तो उधर जा रहा हूँ। हम दोनों बैठ के जबरदस्त मीटिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि पोता आएगा या पोती आएगी। ओ नन्हे से नहीं सुनने वाला। लो, कह तो ऐसे रहे हैं जैसे भगवान की मर्जी इनकी मर्जी के सामने कुछ है ही नहीं। अरे चाय किसने चढ़ाई? मैंने। कोई प्रॉब्लम? नहीं, वो मुझे भी चाय पीनी है इसलिए। जब मेरी बन जाए तब तुम बना लेना। अरे ये बेवक्त की चाय कौन पी रहा है? तुम? जी मम्मी जी, लेकिन ये... अरे कोई जरूरत नहीं है चाय वाय पीने की। जब तुमने माँ बनने का फैसला कर ही लिया है तो ये चाय वाय छोड़ो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। मंजली 1 मिनट हटो। मम्मी जी, लेकिन ये चाय... फिर लेकिन? देखो, अगर मेरी बात मानोगी ना तो फायदे में रहोगी, या फिर कह दो तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है। नहीं मम्मी जी, ये बात नहीं है, आप तो भले के लिए बोलती हैं। ये हुई ना बात। छोटी, मेरे साथ आओ। मंजी तेरा हटो भाई। आओ बेटा। मैंने तुम्हारे लिए रात में बादाम भिगा दिए थे। अब से तुम चाय की जगह ना दूध और बादाम ही खाना। अरे बदन में ताकत आएगी बेटा, तभी तो माँ बनने का हौसला आएगा। कैसे बताऊं मम्मी जी को कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है अभी तक। अरे छोटी, तुम बादाम क्यों नहीं खा रही हो? लो खाओ। मम्मी जी को कितना बुरा लगेगा जब असली बात उन्हें पता चलेगी। क्या सोच रही हो छोटी? सोच क्या रही होगी माँ जी? अपनी किस्मत को सराह रही होगी कि बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया। नहीं, तुम्हारा
क्या मतलब है मंजली? मतलब ये माँ जी की जिन पर किस्मत मेहरबान होती है उनका हर मौसम बाहर का होता है, और हमारा तो कभी पतझड़ ही नहीं खत्म होता। वैशु तुम्हारा फोन। अरे वैशु तुम्हारा फोन। हेलो वैशाली, देखो ना मत करना, मैं जानता हूँ कि आज संडे है, लेकिन मैंने हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में आज एक टेबल रिजर्व करवा दी है। तो तुम लंच के लिए आ रही हो ना आज? जी नहीं, वैशाली आज नहीं आ पाएगी। जी आप? ऋषि, उसका पति। ओह हेलो हेलो। बाय। ऋषि, मुझे एक बच्चा चाहिए। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? तुमसे मैंने कोई चांद नहीं मांग लिया है, एक बच्चा ही मांगा है। सिर्फ एक यही फर्क बचा है ना मुझ में और उस नियति में। नौकरी करने के बाद भी मुझे कोई कुछ नहीं समझता है, सब उसी की खातिर करते रहते हैं। तुम्हें पता है, इस घर में मैं एक चाय भी नहीं बना सकती। क्या? हाँ, आज मैं चाय बना रही थी तो माँ जी ने मेरी चाय हटाकर नियति के लिए दूध गर्म करने को रख दिया। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो माँ बनने का प्लान कर रही है, इसलिए। जब सिर्फ प्लान कर रही है तो उसकी इतनी खातिर हो रही है। देखो देखो वैशाली, ऐसे क्या है? आपको चाय पीनी थी ना? मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये चाय तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए लाई हो। मत भड़काओ मेरे गुस्से को नियति। अगर मैं गुस्से में अपना इतना नुकसान कर सकती हूँ तो सोचो तुम्हारा कितना कर सकती हूँ। अरे भाई, ये लड्डुओं में घी कुछ कम नहीं लग रहा है? अरे नहीं नहीं भाई साहब, कम कहाँ है, ठीक ही तो है। नहीं, मुझे तो कम लग रहा है। देखो सूखे सूखे लग रहे हैं। अच्छा, अब आप मुझे सिखाएंगे लड्डू बनाना? जाइए और बाहर में जाके अखबार पढ़िए। अगर आपके चक्कर में रहूंगी ना तो सारे लड्डू बिगड़वा देंगे आप। बिगड़वा नहीं दूंगा, संवरवा दूंगा। अरे समझी लोग याद करेंगे कि हाँ भाई खाए थे लड्डू। बाय द वे पापा, ये लड्डू आपके समधियों के लिए नहीं, मेरी बहन के लिए बन रहे हैं। हाँ भाई, माना कि तेरी बहन के लिए बन रहे हैं, लेकिन खाएंगे सभी। और शुरुआत तो आपसे ही होगी। हाँ भाई, वो तो होगी। जब तक मैं इन्हें चक्कर पास नहीं करूंगा ये नियति के पास थोड़ी जाएंगे। देखिए, अब आप मुझसे लड़ाई करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैं प्यारे प्यारे नाती की नानी बनने वाली हूँ। नानी बनने वाली हूँ? अरे बनने तो मैं वाला हूँ, एक प्यारी सी नातिन का नाना। जी नहीं, नाती होगा। लेकिन शर्त नातिन होगी। अरे शर्मा जी, ये क्या बक रहा है? ऐसा लग रहा है लड्डुओं की। भाई साहब, पहले भगवान को भोग तो चढ़ा लूं। ठीक है, भोग लगवा लीजिए, तब तक मैं होल्ड करके रख। भाई जल्दी करो, जल्दी। दादाजी ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे।
अच्छा शर्मा जी, जब मैं आ रहा था तो आपकी वो क्या बातें चल रही थी, नाती नातिन क्या चल रहा था वो? मैं अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा था शास्त्री जी कि नियति के बेटा हो जाए तो मजा आ जाए। भाई मुझे तो पोती चाहिए। अरे आपके कहने से क्या होता है जी, मैं कह रहा हूँ नियति के बेटा ही होगा। अरे बेटी होगी। बेटा होगा। अरे शर्मा जी बेटी होगी। बेटा होगा। मैं कह रहा हूँ बेटी होगी। बेटा होगा। फिर कैसे? बेटा होगा। अंबर, क्या हुआ? तूफान खड़ा करके रख दिया तुम्हारे एक झूठ ने। जब से तुमने वो बच्चे वाली बात कही है ना, तब से मम्मी जी घर में सबकी उम्मीदें बढ़ गई हैं मुझसे, और उतनी ही ज्यादा वैशाली दीदी की चिढ़ भी बढ़ गई है मुझसे। जिन पर किस्मत मेहरबान होती है उनका हर मौसम बाहर का होता है। हमारा तो कभी पतझड़ ही नहीं खत्म होता। अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मुझे तो लगा था कि 2-4 दिन में बात आई गई हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? सबको सच बताएंगे और क्या अंबर। अब और कोई सलूशन इस झूठ का